हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आपको हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग क्लास। जो रीजनिंग आपको बहुत हार्ड लगते हैं, उसी चैप्टर को हम बहुत ही आसान वे में आपको समझाने के लिए एक वीडियो के माध्यम से आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, तो टाइम को लॉस नहीं करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक अल्फ़ाबेट टेस्ट है। क्या है? अल्फ़ाबेट टेस्ट है। ठीक है, इसे बेसिक टू एडवांस ले चलेंगे। आपको जितने भी इसके टाइप बनते हैं, एक एक टाइप के आपको 2 4 5 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं आपको सब करा दिए जाएगा। ठीक है, तो आपको देखेंगे कि आपको कंटेंट पर ध्यान देना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला परीक्षण। अल्फाबेट टेस्ट कहते हैं इसको, अल्फाबेट टेस्ट कहते हैं। इससे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आपको इसको पढ़ने के लिए बस क्या जरूरत पड़ती है। इसका बेसिक क्या है? बेसिक यही है आप लोगों कि बस ABCD जो होता है, जिसे अल्फाबेट कहते हैं, अल्फाबेट का नंबरिंग आपको याद रहे। उसको किस नंबर पे कौन सा अक्षर होता है वो आपको याद रहना चाहिए बढ़िया तरीके से। अब देखेंगे A पे 1 होता है, Z पे 26 होता है, O 15 पे होता है, P 16। आपको ये याद कर लेना है। आपको याद करने के लिए एक हम क्लास आपको लेके रखे 5-7 मिनट क्लास है, उसमें आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग उसे करेंगे, उसके अपोजिट वाले क्लास को आप लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये वाले काम आपको करके तब इस क्लास को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, कंटेंट को फोकस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, टाइप क्या है। आज का टाइप हमारा है, फर्स्ट टाइप हमारा हो जाता है पहला टाइप, जिसे वर्णमाला सीधे क्रम में लिखा हो। क्या? जिसे वर्णमाला सीधे क्रम में लिखा हो, जैसे हमारा ABCD हो, बस सीधे क्रम में लिखा हुआ एक जैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे ABCD लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा बड़े कर देते हैं जिससे आपको दिख जाए। ये रहा आपके ABCD लिखा हुआ है आपके सामने में। ठीक है, देखेंगे DEFI। अब देखिए आपके सामने जो अल्फाबेट है लिखा हुआ है सामने। ठीक है, अल्फाबेट आपके सामने लिखा हुआ है। अब आपको देखना है इसमें क्या है कि आपको देखिए, ये हो गया आपका बायां हाथ, ये हो गया दायां। जैसे आप ऐसे आप किए। देखिए आपसे बाएं से क्वेश्चन पूछता है, बाएं से पूछा जाएगा और दाएं से पूछा जाएगा। दाएं जो जेड तरफ होता है उसे दाएं कहते हैं, उस तरफ को दाएं कहते हैं, इस तरफ को बाएं कहते हैं। जैसे आपका हैंड होता है उसी प्रकार इसे भी हो जाएगा। ठीक है, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। अगर आपसे जानते बाएं तरफ से पूछा जाए, बायां लिखा हुआ, तो यहाँ पे सिंपल जवाब देगा है, यहाँ पे सिंपल जवाब देना है। और यहाँ पे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यहाँ 26 में से घटा देना है, जो भी आपका आएगा घटा देंगे, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। अभी हमें पता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी क्वेश्चन के माध्यम से आपके एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। आपके सामने आपके बोर्ड पे ये रहा आपका क्वेश्चन। आपको देखना है कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप बाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर ज्ञात करना है। आज तक आप तक क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आप अनजान थे, मगर इसके बाद आपका ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। अब देखें, कहा जा रहा है बाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर ज्ञात कर रहे हो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए पहला टाइप का बन जाता है। पहले आपको एक तो आपका आसान टाइप बन जाता है। आसान वे में कैसे आपको एक किया जा सकता है, जैसे कि बच्चे लोग करते हैं। बच्चे लोग मतलब जो ट्रिक की भावनाओं को नहीं जानते वो लोग ऐसे करते हैं। देखिए कैसे करना है। बायां पूछा, आपका बायां बताया था यही वाला है, इस तरफ वाले बाएं। अब आपको इस तरफ बायां हो गया आपका। अब आपसे क्या करिए, बाएं से 10वें, तो आपको बाएं से 10 गिनना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 आ गया। अब कह रहा भैया उसके दाएं, मतलब यहाँ पे कोई आदमी है उसका दाएं इस तरफ हुआ, कहा कितना या 4 जाओ। अब देखेंगे कहाँ तक, यहाँ तक। अब 1 2 3 4, मतलब 4 यहाँ पे आ गया पूरे। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका राइट आंसर बन गया 14। ठीक है, मगर आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऐसे करने मजा आएगा कि अब चलो एग्जाम में गए हो आप लोग, अब इसको नंबरिंग करो फिर गिनती मारो, तब आपको राइट आंसर निकलेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करना है? ऐसे आपको नहीं आंसर निकालना है। तब कैसे निकालना है आइए हम आपको बता देते हैं। देखिएगा आपको सिंपल वे में आपको करना क्या है, जो भी लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ बायां, अब यहाँ पे लिखा हुआ दायां। अब बायां को कहते हैं राइट, बायां को कहते हैं लेफ्ट, और दायां कहते हैं राइट। बायां का कहते हैं लेफ्ट और दायां कहते हैं राइट। ठीक है, अगर मान लीजिए लेफ्ट और राइट है, जैसे यहाँ पे बायां और दायां है, तो आप उसे ऐड कर दिए दोनों को। लेफ्ट कितना, बायां कितना है 10, और दायां कितना है कहेंगे 4। इन दोनों को ऐड कर दे, क्या निकलेगा 14, और 14 क्या होता है n। आपका राइट आंसर निकल गया n। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। क्या? सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब देखिएगा, अब देखिए कैसे सारे क्वेश्चन करना है। सारे क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे बायां था ना, तो बाएं के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट ऐड हो जाता है।
अगर दोनों दोनों बायां और दायां ऐड हो जाएगा, या मान लीजिए यहाँ भी राइट और प्लस लेफ्ट है तो फिर भी ऐड हो जाएगा, फिर भी ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ बायां है और यहाँ भी बायां हो गया, दोनों जगह बायां, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट रहे तो क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पे दायां और यहाँ भी दायां, क्या कर राइट और राइट रहेगा, राइट और राइट रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, और लेफ्ट राइट प्लस, और राइट लेफ्ट प्लस। ये बातें बस आपको ध्यान रखना है, बस यही कंसेप्ट था। बाकी इस चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिएगा, बायां बायां कहें हम, अच्छा क्या, बायां दायां माइनस, दायां बायां माइनस, सॉरी दायां बायां प्लस, और बायां दायां प्लस, और लेफ्ट राइट प्लस, राइट लेफ्ट प्लस। आपको देखेंगे राइट लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस, और राइट राइट रहेगा तो माइनस कर देना होगा, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन को, आपके सामने ये रहे क्वेश्चन, आपको करना है इसे, चलिए करिएगा। आपसे कहा जा रहा है बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। हम आपको अभी फिर दोबारा बता देते हैं, लेफ्ट प्लस राइट ऐड रहते हैं, हमेशा ऐड होते हैं, राइट और लेफ्ट ऐड होते हैं, राइट और राइट माइनस होते हैं, और लेफ्ट माइनस होते हैं। आपको कहा गया यहाँ पे बायां, बायां मतलब क्या होता है, लेफ्ट, और दायां मतलब क्या होता है, राइट। दोनों अलग खानदान के हैं, इनको ऐड कर देंगे। ये क्या हुआ, ये 8 है, ये क्या है, 6 है, इनको ऐड कर दिया, 8 6 14, और 14 पे जो वहां पे छोड़ के आए तो वही राइट आंसर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एन, एन 14 पे होता है, आपका राइट आंसर निकल गया। ठीक है, बातें समझ में आई कहीं, हाँ गुरुजी। अब देखेंगे यहाँ पे बाएं से 9वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर ज्ञात करना है आप लोगों को। क्या, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर आपको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करके बताइएगा। ठीक है, बाएं से भी पूछा जा रहा है, बाएं से भी दाएं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए हम बतला दे रहे हैं आपको यहाँ पे, इन दोनों क्वेश्चन को आपको करिएगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप करके बताइएगा। हम आप चलते हैं कुछ और आगे क्वेश्चन को। ठीक है, इसे आप लोग करिएगा खुद से, जब तक आपसे समझ नहीं आया दोबारा वीडियो देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे अब कुछ आपके क्या होते हैं, कंसेप्ट जो होते हैं और बढ़ के चल देते हैं, क्वांटिटी बढ़ा दिया गया है। देखेंगे, बाएं से 7वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, बाएं के 5वां अक्षर ज्ञात करना है। देखेंगे यहाँ पे, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, यहाँ पे 3 क्वांटिटी लगी हुई हैं, बस टाइप वही लगेगी। क्या, टाइप वही लगेगी, कुछ नहीं करना आप लोगों को, आपको पता है। देखिए यहाँ पे क्या है, बायां, और यहाँ पे क्या है, दायां। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, तो क्या बायां है, मतलब क्या है, कितना, बायां 7 है, और दायां कितना है, दायां कहेंगे भैया दायां 4 है, ऐड कर दिए। अब यहाँ बायां, देखिए स्टार्टिंग में बायां और यहाँ बायां, यहाँ बायां और यहाँ बायां, मतलब दोनों जगह बायां बायां, मतलब माइनस का चिन्ह लगना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ माइनस लगा कितना है, कहेंगे 5, 5 को लगा दिए। अब देखिएगा आपको क्या करना होता है। अब देखिएगा, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, अब इसको माइनस कर देंगे, 7 4 क्या होते हैं, 11 हो जाते हैं, माइनस को 5 करेंगे, बटेगा कितना, 6, और 6 पे हमारा एफ हो जाता है। देखिए एफ किसी में है, ये रहा आपका राइट आंसर आपके सामने, ये आपके बोर्ड पे लगा हुआ है। ठीक है, अब समझ में आ गई सारी चीजें, अब समझ में आई, कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इतनी बेसिक्स टू एडवांस आपको ले चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या होता है, यहाँ डिफरेंट आपके सामने यहाँ पे रहेगा बोर्ड पे। अभी आपसे पूछा जा रहा था इस तरफ से बाएं से, अभी आपसे बाएं से पूछा जाता है, अब आपसे पूछा जा रहा है दाएं से, मतलब राइट साइड से, और राइट साइड से जेड से शुरुआत है। तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप लोग, कैसे बनाएंगे, तो आपको देखना यहाँ पे होता है कि दाएं से पूछा गया, दाएं से 13 है, मतलब क्या 13 है, और क्या गया, बाएं गया है कितना, 2, तो प्लस करेंगे 2। अब कैसे ऐड कर लिए, क्यों ऐड किए, क्योंकि ऐड इसलिए किए, दाएं से 13 था, बाएं से दूसरा था, दाएं बाएं अलग खानदान के, मतलब ऐड करेंगे कितना, 15 हो जाता है। अब 15 पे ओ होता है, आपको पता है, मगर ओ को डायरेक्टली जवाब नहीं देना। ओ आपको जब उल्टा ये किया है, जब उल्टा पूछा जा रहा है तो आप भी उल्टा हो जाएंगे। आप कैसे उल्टा होंगे, आप हम बता रहे हैं। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, आपका राइट आंसर बनेगा एल। आप कहेंगे गुरुजी हमें अपोजिट याद नहीं तो कैसे करेंगे। अब आपको अपोजिट नहीं याद होता, एक तो आपका बन जाता है क्या कि आप उसे अपोजिट को याद करिए, याद करेंगे, जब एग्जाम में जाएंगे वहां पे टाइम का बचत होगा। ठीक है, तो उसे याद कर लीजिएगा, बाकी हम आपको तरीके बतला दे रहे हैं। देखिए आपको अपोजिट नहीं याद है, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, जब राइट साइड से पूछे, जब दाहिने साइड से पूछे, आपको क्या करना है, 27 में से क्या करना है, माइनस कर देना है। मतलब ये 27 क्या है गुरुजी, कहां से आप ला दिए, 27 ये जो ABCD होती है अल्फाबेट, इसमें पूरे 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तो
हो जाता है 27। ठीक है, तो उसी 27 को क्या कहते हैं, 27 में आप क्या करेंगे, आप करेंगे 27 में 15 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा क्या, कहेंगे यहाँ पे बच जाएगा 1, 12, और 12 पे क्या हो जाता है, एल जो होता है 12 पे आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अभी आपको सारी चीजें समझ में आई, उम्मीद है समझ में आई होंगी। अब देखेंगे आगे देखेंगे, आगे क्या करेंगे, आपको हम एक क्वेश्चन और करा देते हैं जैसे आपको दिक्कत ना हो। अब आपसे यहाँ से पूछा गया है, आपसे पूछा कि दाएं से बढ़ावे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर ज्ञात करो। बाएं से दाएं से, यहाँ पे दाया है, दाया मतलब क्या होता है, 12 हो जाता है, दाया 12 है, अब प्लस बाया कितना है, कहेंगे दोनों अलग खानदान के, बाया दूसरा है, इन दोनों को ऐड कर दी, आ गया 14 पे आ गया, यन होता है 14 पे, और इसका अपोजिट क्या होता है, एम। एक तो आप अपोजिट कर देंगे, राइट आंसर निकल जाएगा, आपका राइट आंसर अब बन गया। आपको देखो 14 आ गया था, क्या करना था, 27 में से माइनस कर देना था। क्यों माइनस कर देना था, क्योंकि माइनस करेंगे तो क्या होता है, जब माइनस करेंगे तो आपका क्या बोल जाता है कि आपका राइट आंसर निकल जाता है 13, एम हो जाता है 13 पे, ए आपका राइट आंसर बन जाता है। अभी आपको इसे क्या करना है, होमवर्क में रखना है, इसे क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे ही जानते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरे टाइप कराएंगे, जितने भी टाइप बनते हैं आपके सारे टाइप क्लियर करा देंगे। अब आपको बताना है क्लास कैसी लगी, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिए और क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, तब तक के लिए नमस्कार।